Good morning, student. Welcome to RPS online classes. Today I will discuss in class 8 कंप्यूटर सेक्शन में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पिछले प्रीवियस क्लास में हमने बताया था आपको नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में, जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क वैसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसके थ्रू नेटवर्किंग पॉसिबल होता है। कोई इन्फॉर्मेशन को हम लोग शेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर की नीड होता है, और उस सॉफ्टवेयर के बारे में आज हम लोग जानेंगे। उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको बोलते हैं हम लोग। और उसका एग्जाम्पल के साथ मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे उसका क्या वर्क है, और उसके एक्सप्लेन करते हैं हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले तो सिंपल हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन लिखने के बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। It is a specialized operating system, स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए हम लोग इसको अप्लाई स्पेशलाइज्ड बोलते हैं, क्योंकि ये स्पेशली जो होता है वो नेटवर्किंग के लिए ही डिजाइन किया जाता है। नेटवर्किंग के वर्क को करने के लिए, नेटवर्किंग के लिए ही इसको डिजाइन करते हैं। इसीलिए हम लोग इसको स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। विच कंट्रोल्स the network, which controls the network by coordinate controls the network by coordinating। ये क्या करता है कि नेटवर्क को कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट मीन्स होता है एक दूसरे को हेल्प करना, आप समझ सकते हैं। ठीक है, द नेटवर्क बाय कोऑर्डिनेटिंग कॉमा इनेबलिंग मीन्स होता है किसी ऑप्शन को इनेबल और डिजेबल करना। जैसे डिजेबल होने पे वो फंक्शन वर्क नहीं करेगा, और इनेबल होने पे वो फंक्शन वर्क करेगा। ठीक है, तो इनेबलिंग उसके बाद हो जाएगा आपका इनेबलिंग सर्विसेज एंड शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज मीन्स, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया होगा कि रिसोर्सेज एक डिवाइस होता है, और डिवाइस है जिसको हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं, जिसके थ्रू नेटवर्किंग या कोई भी फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। जैसे रिसोर्सेज के लिए एग्जाम्पल बता सकते हैं। जैसे अगर आपको क्रॉपिंग करना है, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा दूसरे साइंस की तरफ। क्रॉपिंग करनी, आपको कृषि का काम करना है, खेती करना है, तो आपको क्या क्या रिसोर्स चाहिए होता है। ठीक है, वाटर, लैंड वगैरह वगैरह। उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज मीन्स होता है कि वैसे चीज, जैसे आपने हार्डवेयर पढ़ा, नेटवर्किंग हार्डवेयर, वो सारे क्या हो गए, रिसोर्सेज हो गए। तो सारे रिसोर्सेज को क्या करेगा, वो मैनेज करेगा और शेयरिंग करेगा एमॉन्ग द नेटवर्क डिवाइस। रिसोर्सेज among the network device। ठीक है, जितने भी नेटवर्क डिवाइसेज हैं
उसको उस रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और क्या करते हैं, नेटवर्क बाय कोऑर्डिनेटिंग, वो कोऑर्डिनेट करते हैं और इनेबलिंग सर्विसेज, कोई सर्विस जब तक वो सर्विस इनेबल नहीं होगा वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, जो एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो जिसके थ्रू नेटवर्किंग कोऑर्डिनेट को कंट्रोल किया जा सकता है, सर्विस को इनेबल किया जाता है और रिसोर्स को शेयर किया जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एग्जांपल हो सकता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम एग्जांपल ऑफ NOS, सम एग्जांपल ऑफ NOS। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं विंडोज सर्वर 2008। उसके बाद आपका हो सकता है यूनिक्स, ये 2-3 एग्जाम्पल कॉमन एग्जाम्पल है जिसका हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है या नाम जिसका हम लोग सुने हुए हैं। जो विंडोज होता है ऑपरेट विंडोज सर्वर 2008, यूनिक्स, ये सभी एग्जाम्पल हैं NOS के, मीन्स की नेटवर्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का। ठीक है, आप इसके राइट डाउन कर लेंगे आप इसको। अब हम लोग इसका दूसरा जो पार्ट है, एक और सॉफ्टवेयर में आता है, वो है प्रोटोकॉल, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में बताया था। प्रोटोकॉल एक ऐसा रूल बनाया जाता है जिसके थ्रू कैसे डाटा ट्रांसमिट होगा, डाटा कैसे शेयर होगा, ट्रांसमिट होगा, मीन्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे उसके मूवमेंट करना है, उसके बारे में एक रूल तैयार किया जाता है जिसको हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। आपने अभी बहुत सारी जगहों पे सुना होगा प्रोटोकॉल के थ्रू बनाया गया, प्रोटोकॉल के थ्रू ये वर्क होगा। प्रोटोकॉल एक रूल बनाया जाता है। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कंप्यूटर का जो भी ट्रांसमिशन होता है, जब भी डाटा शेयरिंग होता है एक कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर में, तो एक वे के थ्रू होता है, ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से हो सकता है ये। अगर मान लो जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रोटोकॉल जरूरी क्यों है। ठीक है, और उसका हम लोग यूज कैसे करते हैं। क्लियर, तो प्रोटोकॉल के बारे में लिख सकते हैं इट इज ए सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, क्लियर है, एक ऐसा रूल्स बनाते हैं हम लोग दैट गवर्न that governs how data to be transferred how data transferred among the computers on a network। क्लियर, देखिए प्रोटोकॉल क्या है, इट इज सेट ऑफ रूल्स। एक रूल्स बनाया जाता है दैट गवर्न्स हाउ डेटा टू बी ट्रांसफर्ड अमंग द कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क। डेटा जो है वो कैसे ट्रांसमिट होगा पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में।
मैंने पहले भी बता रहा था कि इसको एक रूल के थ्रू बनाया जाता है कि डेटा को ट्रांसमिट कैसे करना है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे लिख सकते हैं सम देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, या सम प्रोटोकॉल्स आर, ऐसे भी लिख सकते हैं सम प्रोटोकॉल्स आर, क्या क्या प्रोटोकॉल अभी तक बनाया गया है या उसको हम लोग नाम के थ्रू उसको डिसाइड करते हैं। IPX होता है एक, IPS और XPS एक, ये भी एक प्रोटोकॉल है। एक एप्पल टॉक प्रोटोकॉल होता है, एप्पल टॉक। और सबसे पॉपुलर जो प्रोटोकॉल है वो है अपना TCP/IP। ये सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू अभी जो हम लोग बोल सकते हैं कि इसी के थ्रू नेटवर्किंग किया जाता है, क्योंकि ये सबसे इजी और सबसे आसान तरीका है जिसके थ्रू नेटवर्किंग प्रोटोकॉल बनाया जाता है और यूज करते हैं। अब हम आपको एक डायग्राम बना करके आपको बताने की कोशिश करते हैं। शायद ये मैंने पहले भी आपको बताया था। देखिए, ये मान लीजिए कि एक नेटवर्क हो गया, ठीक है। इस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी। अब ये मान यहाँ पे देखिए कि 4 कंप्यूटर मैंने बनाने की कोशिश की, ठीक है। ये 4 कंप्यूटर है। अगर किसी कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर को कोई मैसेज शेयर करना है, जैसे ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को कोई मैसेज शेयर कर रहा है, या ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को मैसेज शेयर कर रहा है, तो अगर इसमें और इस कंप्यूटर को भी मैसेज शेयर करना है, इस कंप्यूटर को यहाँ पे शेयर करना है या इसको शेयर करना है, अब क्या होगा कि अगर कोई प्रोटोकॉल ना बनाए, कोई प्रोटोकॉल हम लोग यूज ना करें, तो क्या होगा, अगर ये कंप्यूटर डायरेक्ट यहाँ भेजना चाहेगा किसी भी मैसेज को, तो या इसको भेजना चाहेगा, तो अब क्या है कि यहाँ अगर आपको इसको भेजना है तो इधर से चला जाएगा, और इसको सेंड करना है तो इधर से चला जाएगा, इसको सेंड करना है तो किसी एक रास्ते को, तो ये क्या होगा कि क्या बोलते हैं उसको, जाम लग जाएगा। जब सारे कंप्यूटर एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन सेंड करें और कोई प्रोटोकॉल ही नहीं हो, कोई रूल ही नहीं हो, तो क्या होगा, ये इधर से भेज दिया, ये इधर से सेंड कर दिया, तो क्या होगा, जाम लग जाएगा, सिग्नल ब्रेक हो जाएगा। और कोई भी नेटवर्क जब सिग्नल ब्रेक होगा तो नेटवर्क पूरी तरह से क्या होगा, फेलियर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल का नीड अब आपको हो गया कि प्रोटोकॉल बनेगा, एक ही वे होगा जिसके थ्रू डेटा को ट्रांसमिट किया जाएगा। अगर इस कंप्यूटर को यहाँ भेजना है मैसेज, या यहाँ भेजना है या यहाँ भेजना है, एक ही प्रोटोकॉल के थ्रू जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा इसको क्या है कि नियर है तो इसको इधर से भेज देते हैं, और ये दूर है तो इसको इधर से भेज देते हैं। इसीलिए प्रोटोकॉल की नीड हुई और प्रोटोकॉल बनाया गया। प्रोटोकॉल अगर इस कंप्यूटर को भेजना है तो इसी के थ्रू जाएगा, अगर यहाँ भी भेजना है तो इसी के थ्रू जाएगा, और इसको मतलब एक ही वे से कोई भी डेटा ट्रांसमिट होगा। यही होता है प्रोटोकॉल। अगर प्रोटोकॉल ना बनाए, कोई रूल ना बनाए, तो क्या होगा, अगर आप एक एग्जाम्पल लेते हैं डेली लाइफ में, हम लोग रास्ते से जाते हैं, कोई भी रोड हम लोग यूज करते हैं, अगर कोई प्रोटोकॉल ही नहीं हो, कोई आदमी राइट से चल रहा है, कोई लेफ्ट से चल रहा है, कोई क्या करेगा, मिडिल में चलेगा, बीच में चलेगा, तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, जाम लग जाएगा। तो इसीलिए प्रोटोकॉल है कि आपको लेफ्ट से चलना है, बगल वाले अगर आपको निकलना चाहेंगे आगे तो वो राइट से निकलेंगे। एक प्रोटोकॉल है, एक रूल बनाया गया। वही सेम वर्क नेटवर्किंग में होता है कि एक प्रोटोकॉल के थ्रू ही डेटा को ट्रांसमिट करना है, जिससे क्या होगा कि नेटवर्क फेलियर नहीं होगा। ठीक है, नेटवर्क फेलियर कब होगा, जब उसके हार्डवेयर में प्रॉब्लम होगा या कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होगा। अगर प्रोटोकॉल है तो ज्यादा चांस है कि आपका नेटवर्क फेलियर नहीं होगा, इसलिए प्रोटोकॉल इंस्टॉल किया जाता है। और सबसे कॉमन प्रोटोकॉल जब हम लोग यूज करते हैं TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होगा वायर्ड और दूसरा होगा विदाउट वायर। तो वायर में वायर भी 3 टाइप होते हैं, और
विदाउट वायर भी 2 3 होते हैं। नेक्स्ट में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और किस वायर का यूज कहाँ होता है वह मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।